नए कृषि कानून के विरोध में 9 दिन से सिंधु बॉर्डर पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बॉर्डर पर एक और जहां पुलिस का जमावड़ा है, तो दूसरी ओर हजारों की संख्या में किसान हैं। केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई में लगे किसान अपनी सेहत से समझौता नहीं कर रहे। पंजाब हरियाणा के देसी खाने के साथ साथ देसी घी की पिन्नी, चने, मेवे और ठंडाई का स्वाद भी किसान ले रहे हैं। और मौसम के अनुसार फल और सब्जी बनाई जा रही है। सीजन की मिठाई से लेकर गुड़ और चने की व्यवस्था किसानों के लिए की जा रही है। और ऐसे में इस सहयोग से किसानों को अपनेपन का एहसास हो रहा है। शुक्रवार को धरना स्थल पर ही गाजर का हलवा और मटर पनीर की सब्जी को बनाकर किसानों को लंगर में खिलाया गया। ये खाना पीना सर्दियों के मौसम के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसी की सेहत बिगड़ने ना पाए। वहीं खाने के साथ साथ दवाई के लंगर भी उनकी सेहत को दुरुस्त करने में लगे हैं। और खाना भी ऐसा जिससे कि सेहत को किसी तरह से नुकसान ना हो। मेवे, काली मिर्च, इलायची, खरबूजे के बीज पीसकर ठंडाई बनाई जा रही है, तो कहीं देसी घी की पिन्नी को खिलाकर उन्हें लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर किसानों ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर रखी है। सड़क पर ही खाना पाने का इंतजाम किया हुआ है। यह तस्वीर उसकी गवाह है। सड़क पर ही चाय बनाते किसान और आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा भी हो रही है। सड़क किनारे पड़े ईंटों का इस्तेमाल चूल्हे के लिए किया जा रहा है। खुले आसमां के नीचे इन किसानों को न ठंड की परवाह है और ना ही कोई और चिंता है। और खाने की व्यवस्था भी सड़क पर ही कर दी गई है। खाने के बनने के बाद सड़क पर ही पंगत में बैठकर खाना खाते हैं ये किसान। आंदोलन के दौरान किसान अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपना घर बना रखा है और सड़कों को ही अपना बिस्तर बना रखा है। खुले आसमां के तले सड़कों पर चटाई बिछाकर और कंबल रजाई लेकर ये किसान सोते नजर आते हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन पानी को लेकर लंबी लड़ाई के लिए पहुंचे हैं। घर वालों को भी आश्वस्त करते आए हैं कि हमारी चिंता मत करना, जब भी जरूरत होगी तो हम खुद आपको फोन करेंगे। इसके अलावा अलग अलग लोग स्थानीय स्तर पर अपनी सेवाएं इन आंदोलनकारी किसानों को दे रहे हैं। कोई बिस्किट भिजवा रहा है, तो कोई पानी दे रहा है, तो कोई फल सब्जियां पहुंचा रहा है, तो कोई चाय को पिला रहा है। किसान यहां पर संघर्ष करने के लिए आए हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं। अपने साथ 6 महीने का राशन भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लाए हैं। सूखा राशन, चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो, प्याज हो, सब व्यवस्था इन किसानों के पास है। गैस सिलेंडर, चूल्हा भी अपने साथ में ये किसान लेकर आए हैं। किसान सुबह चाय बनाते हैं, चाय में बिस्किट, परांठे वगैरह लेते हैं और दोपहर के खाने में हलवा, खीर, दाल चावल और कभी कभी छोले भटूरे, कुलचे। और इसके अलावा रात के खाने में प्रसाद, हलवा, दाल और रात को सोते वक्त दूध लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरकर डेरा डाल दिया है और किसान केंद्र सरकार से इस कानून को बदलने की मांग कर रहे हैं। किसान दिल्ली में प्रवेश पर अड़े हुए हैं और कई बार उनकी पुलिस से झड़प भी हो चुकी है। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर के पास किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को भी जाम कर दिया और सड़कों को अपना घर बना लिया। किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही खाना पका रहे हैं और सो रहे हैं। सुबह शाम सड़कों पर चाय से लेकर खाना तक बन रहा है। किसान संगठन के पदाधिकारियों की सरकार के प्रतिनिधियों से जब पिछली बार बात हुई थी, तो किसानों का खाना जो है वो चर्चा में आ गया था। 1 दिसंबर की मीटिंग के समय किसानों का रवैया ऐसा था कि बातचीत के दौरान लंच ब्रेक हुआ तो उन्होंने अपने साथ लाया खाना ही खाया। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा, सरकार का चाय या फिर खाना हमें मंजूर नहीं। हमारे देश की राजनीति में किसान कड़ी पत्ते की तरह है, जिसे खाना बनाते वक्त सबसे पहले डाला जाता है, लेकिन खाना खाते वक्त
उसे सबसे पहले निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे देश के नेता किसानों का इस्तेमाल अक्सर अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से करते आए हैं। जब जरूरत होती है तो हमारा देश कृषि प्रधान देश बन जाता है, लेकिन जैसे ही जरूरत पूरी हो जाती है किसानों को सुला दिया जाता है। और आज के किसान आंदोलन की तस्वीरें पूरे इलाके में किसान आंदोलन को लेकर जोश को बयां करती है। किसान आंदोलन में मानवता की मिसाल भी देखने को मिलती है। किसान जहां अपने लिए खाना बना रहे हैं तो वहीं भूखे ट्रक चालकों के लिए खुद खाना बनाकर खिला रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर जमे किसानों का दावा है कि वे 6 महीने का राशन पानी लेकर पहुंचे हैं। सड़क पर किसानों के लिए लंगर लग रहा है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। सेवा में लगे लोग कहते हैं कि हम 1 साल तक यहां पर लंगर चला सकते हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि सड़क रसोई बन चुकी है तो गलत नहीं होगा। सिंधु बॉर्डर से पंजाब जाने वाली सड़क पर जब हमने हाईवे का जायजा लिया तो कई तस्वीरें हमको नजर आई। सड़क के बीचों बीच सब्जियों का पहाड़, आलू, गोभी, लौकी, टिंडे, टमाटर, किसी चीज की कमी नहीं। राशन पानी, आटा चावल के बोरे लगे हुए हैं। बड़े बड़े परातों में दूध गर्म होते हैं। दिन रात लंगर लग रहा है और दाल चावल सब्जी के साथ साथ खीर बन रही है, पनीर और मशरूम की सब्जी बन रही है। तो ये किसान जो हैं वो सेहत का पूरा यहां पर ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।